तो भगवान की एक शर्त है बस, कि बस तुम हमको ही अपना मानो। इसका भावार्थ है हमको, हमारे नाम को, हमारे गुण को, हमारी लीला को, हमारे धाम को, हमारे संत को एक मानो। हमारे भक्त से प्यार करो, हमसे कभी मत करो, हम कृपा कर देंगे। हमारे जो एरिया वाले हैं शुद्ध शुद्ध शुद्ध, उनको मन में लाओ, अशुद्ध को मत लाओ। ये तुम्हारे माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति अशुद्ध है, इनका अंतःकरण पाप से गंदा है, अनंत जन्मों के पापों से। इनको लाओगे तो और मन गंदा होगा। शुद्ध वस्तु से, शुद्ध जल से अगर गंदा कपड़ा धोओगे तो कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अशुद्ध से धोओगे और अशुद्ध होगा। इतनी सी तो बात है। हाँ, अगर तुम्हारा बाप महापुरुष है, भगवत प्राप्ति किए हैं, अब प्यार करो उससे, गोलोक जाओगे। तुम्हारी माँ महापुरुष है, अब माँ से प्यार करो तो जाओगे गोलोक। जिससे प्यार करोगे उसके साथ जाओगे। लेकिन अगर वो मायाबद्ध है तो फिर तुमको भी उसी के साथ जाना पड़ेगा। वो गधा बनेगा, तुमको भी गधा बनना पड़ेगा। तो भगवान मेरा है, इसमें ही लगा देना, बस इतनी सी बात है। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं। भगवान नहीं बोल सकते कि मैं उनका नहीं हूं। क्यों? मैं तो संसार से प्यार कर रहा हूं, उनका कहाँ हूं? अरे उनका अंश हूं, मेरी पर्सनैलिटी। जीव क्या है? भगवान का अंश है। तो कोई अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता। एक पेड़ है, उस पेड़ में डाल भी है, पत्ते भी है, फूल भी है, ये सारा का सारा पेड़ है। कोई ये नहीं कह सकता इस पेड़ का फूल कि मुझे पेड़ से कोई संबंध नहीं, मेरा पेड़ से संबंध नहीं, ऐसा कैसे बोलते हो तुम? उसके अंश हो, वो हमारा अंशी है, हमारा उससे सब प्रकार का नाता है। और खास तौर से एक वेद मंत्र का अर्थ समझ लो तो सब समझ में आ जाए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीत। ये श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है, चौथे अध्याय का 6वां मंत्र। इस मंत्र का क्या मतलब है? एक पेड़ है, उस पेड़ में एक घोंसला है, उस घोंसले में 2 पक्षी रहते हैं। एक पक्षी तो पेड़ के फल को खाता है और दूसरा पक्षी नोट करता रहता है, देखता रहता है, वो खाता वाता नहीं। और बड़ा बलवान है दूसरा वाला पक्षी, बिना खाए है, ऐसा वेद ने कहा। यानी ये शरीर वृक्ष है, इसमें एक घोंसला है, हृदय बाईं तरफ। उस हृदय में 2 पक्षी माने 2 चेतन रहते हैं।
एक जीवात्मा, एक जीवात्मा का बाप परमात्मा, ये दो रहते हैं एक साथ। अगर आपको कुत्ते का शरीर मिला पाप के कारण तो भी भगवान साथ रहेंगे। आप गधे बने अब भी भगवान साथ रहेंगे। 1/100 सेकंड को भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। आपको नहीं पता है, वेद कह रहा है। तो उनका देखो कितने प्रकार का संबंध है। नंबर 1 साजात्य संबंध, सजातीय है, वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। माया जड़ है ना, हम चेतन हैं, जीवात्मा सारे शरीर को चेतन बनाए हैं। ये निकल गई जड़ तो साजात्य संबंध, एक जाति एक बिरादरी है, दोनों चेतन है। और सख्य संबंध, सयुजा सखाया, वेद कह रहा है वो हमारा सखा है। सखा क्या करता है? हित, वो हमारा हितैषी है। देखो माँ के पेट में हमको शरीर दे दिया, क्या कमाल है। माँ के पेट में ऐसा विचित्र शरीर बन गया, आज तक उस शरीर को पूरा पूरा संसार में कोई समझ नहीं सका। कितने ऑपरेशन कर डाले सारे संसार में लोगों ने, तो कहते हैं मस्तिष्क समझ में नहीं आया। ये क्या है इसमें? और माँ के शरीर में वो बढ़ गया, एक बिंदु से और एक हाथ पैर आंख नाक, क्या विचित्र विचित्र अंग सब बन गए। कोई कारीगर नहीं है। अपने आप तो एक सुराही भी नहीं बनती, उसमें भी वो बड़ा एक्सपर्ट होता है, कुम्हार चलाता है हाथ आंख खोपड़ा तब बनता है। और इतना बड़ा शरीर कैसे बन गया? और फिर देखो वही माँ है, पहले उसके स्तन में कुछ नहीं था, अब लड़का पैदा होते ही दूध आ गया। कमाल देखो, वो कैसा सखा है, हमारा प्रबंध रखता है बिना हमारे कहे। अब दांत आ गए तो खाने का सामान भी तैयार है। हमने पूर्व जन्म में भक्ति की है, उसका फल देगा। किसी गुरु से मिला देगा, वो हिसाब बिठा देगा। इसलिए सख्य संबंध, उसके समान कौन सखा हो सकता है? संसारी सखा का तो जरा सा स्वार्थ गड़बड़ हुआ तो उन्होंने कहा ये बेकार है, दूसरा दोस्त बनाओ, अबाउट टर्न। तो सख्य संबंध है। और सायुज्य संबंध भी है, या आत्मनितिष्ठति, हम उसके अंदर रहते हैं, एक है बिल्कुल। उसी की शक्ति से हम चेतन रहते हैं। वो अपनी शक्ति को हटा दे, जीरो। ये पंखा चल रहा है पावर हाउस के कारण, वहां से वो स्विच को ऑफ कर दे,
10 0/100। और सादृश्य संबंध भी है। वो क्या होता है? एक ही जगह दोनों रहते हैं हमेशा। जैसे आप लोग जब पढ़ते रहते होंगे तो बोर्डिंग हाउस में 2-2 बच्चे रहते हैं ना, पार्टनर कहते हैं उनको। तो ऐसे वो हमारे अंतःकरण में सदा साथ रहता है एक स्थान पर। तो साजात्य, सादेश्य, सख्य और सायुज्य, ये 4 नाते हैं। ऐसा सखा है वो हमारा। तो वो हमारा सब कुछ है, मैं भी उसका उसी प्रकार हूं। ये बात अच्छी प्रकार अगर बुद्धि में बिठा ले कोई, तो फिर संसार की ओर न भागेगा। बस उसी साचे पिता, साची माता, साचे सखा की ओर ही भागेगा, जो सदा के लिए है। ये तो बदलता रहता है। कितनी माँ बन चुकी आप लोगों की। कुतिया भी माँ बनी है, गधी भी माँ बनी है, और मनुष्यों की माँ भी अनंत बन चुकी। कहाँ है वो? ओ माता जी मरी तो गई सदा को, अब दूसरी माँ बनेगी। वो भी मरी, वो भी, आप भी मरे, अब तीसरी बनेगी। मनुष्य शरीर भी मिले तो भी बदलती जा रही है माँ, बाप, बेटा सब। और हर बार आप यही गलती कर रहे हैं, ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये बेटा है। मर गए, सब बदल गया, अब ये माँ है, ये बाप है, फिर गलती किया। ये सब तुम्हारे नहीं है, वो है तुम्हारा। ये बात जानो, मानो, तब काम बनेगा। ये आशय है इस पद का।